हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हम आपको जो है ना आज वे क्वेश्चन कराएंगे जो रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चों यहाँ पर जो है ना मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों सवाल कराऊंगा। तो आप जो है ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को जो है ना बच्चों लास्ट तक देखें। और जिस बच्चे ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो बच्चों हमारी पिछली वीडियो को भी देख लेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और इसके अलावा बच्चों जिस भी स्टूडेंट को आर.एस. अग्रवाल का मैथ पढ़ना हो तो वो शाम को 7 बजे से हमारी लाइव क्लास ले सकता है। और जिसे एस.डी. यादव का ही गणित पढ़ना है तो वो दिन में 1 बजे हमारी लाइव क्लास ले सकता है। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर जो है ना हमारी मैथ की क्लास तो इस टाइम से चलती है। तो आज जो है ना बच्चों हम आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सवाल जो है ना वे कराएंगे जो रेलवे के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं और जो अभी वर्तमान में भी चल रहे हैं रेलवे के एग्ज़ाम। देखो यहाँ पर क्या कहा है, सभी देखेंगे। काकी राणा का वजन उसकी बहन श्यामा से 140 पाउंड अधिक है। देखो बच्चों, जो राणा है उसको अगर मैं आर मान लो बच्चों, जब वो उसने अधिक कहा तो राणा का अधिक हो गया तो श्यामा का क्या होगा, कम होगा। तो इसमें से घटा देंगे, श्यामा को एस मान लेंगे और बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों, 140 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना समीकरण कितनी होगी, फर्स्ट अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फिर कहा उसने कि उनका संयुक्त वजन। संयुक्त का मतलब होता है कि दोनों का जोड़। तो अगर दोनों का जोड़ यहाँ पर जो है ना बच्चों वो कितना हो, यहाँ पर कितना हो, 200 हो। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर दोनों का जो योग है स्टूडेंट्स कितना है, वो 200 है। उसने कहा कि राणा का वजन क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग एक बात बताइए, राणा का वजन अगर हमें निकालना है तो श्यामा का काटना पड़ेगा जोड़ने पर ना। तो जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2r और बराबर कितना आ गया, 340। ठीक है ना। तो जब इसको हम 2 से यहाँ से डिवाइड करेंगे बच्चों तो यहाँ से जो ना राणा का जो वेट है वो कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, 170 पाउंड आ जाएगा। अगर वो आपसे यहाँ से पूछ ले कि श्यामा का कितना होगा तो आप क्या करोगे, इस श्यामा आर का जो मान है आप इस वाली समीकरण में उठाकर इसे रख देंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा बच्चों मैं आप लोगों को। अगर आप इसे यहाँ पर रखते हो तो यहाँ पर रख लो तो आर की जगह कितना होगा बच्चों, 170 और माइनस एस बराबर कितना आ गया, 140। तो ये 170 जब इधर जाएगा तो ये माइनस का एस और यहाँ पर जो है ना कितना आ जाएगा, माइनस का 30। और जो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से कट हो जाएगा। तो यहाँ पर एस बराबर कितना आ जाएगा, श्यामा का 30। तो ये तो था इसका बच्चों लॉन्ग फंडा। लेकिन अगर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बच्चों, शॉर्ट ट्रिक देखो कैसे करते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। तो यहाँ पर देखो कि उसने कहा है कि राणा का वजन, मतलब एक बार ये जो संख्या है वो माइनस में बन रही है, कितनी माइनस में बन रही है, 140 बार। और वही संख्या बिल्कुल जस्ट जो सेम प्लस माइनस में है वही माइनस प्लस में होनी चाहिए। तो कितनी है बच्चों, वो 100 मतलब 200 है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, हमेशा पहले इसे जोड़ना है। तो जोड़ देंगे 340, घटा देंगे कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 60। और हमेशा इसका क्या करना, आधा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर आर को जोड़ा 2r, तो जब r को जब इसे घटाएंगे तो 2s नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से जो ना इससे जो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 170 तो आ जाएगा इसका और 30 आ जाएगा इसका। तो चेक करेंगे बच्चों कि दोनों में से आपको ट्रिक कौन सी अच्छी लगी। तो उसने पूछा किसका था बच्चों, राणा का। तो 170 पाउंड आ गया। ठीक है ना, किसी को कोई दिक्कत बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर देखिए सभी बच्चे क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर 454 के तुल्य हो तो पहले तथा दूसरे का भाग क्या होगा। तो डियर बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर मैं पहला भाग यहाँ पर मान लेता हूँ कितना x और दूसरा भाग जो है ना बच्चों मुझे कितना मानना पड़ेगा, तो 74 में से अगर मैं x घटा दूंगा इस वाले भाग में से तो हमारा दूसरा आ जाएगा ना। अब उसने एक बात कही बच्चों यहाँ पर कि पहले भाग का तो कितना 5 गुना, तो भैया पहले भाग का कितना, इसका 5 गुना हो जाएगा और दूसरे भाग का कितना हो जाएगा भैया, वो 11 गुना। तो दूसरे भाग का 11 गुना तो 74 माइनस का कितना हो गया x और इन सब का कितना भैया
वो है 454। तो यहाँ पर दूसरे कलर से दर्शा देंगे बच्चों इसको हम। तो ये कितना हो जाएगा 454, यहाँ पर 454 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर इसके अंदर गुना करो, कितना हो गया 5x प्लस और 11 चौक 44 को 4 कहाँ से लगे 4, और 11 सत्ते 77, 77 और 4 कितना हो गया बच्चों 81, तो कितना हो गया 814 माइनस का 11x बराबर 454। तो आप लोग जब यहाँ से देखो, यहाँ पे माइनस के 11 और ये प्लस का कितना है 5 है, तो घटाएंगे तो कितना हो गया माइनस का 6। तो आप 814 में से बच्चों 454 को घटाएंगे तो कितना होगा 0, और यहाँ पर 6, यहाँ रह गए 7 3 360, कितना होगा 360, वो भी माइनस का ना। तो काट देंगे बच्चों, इसे डिवाइड कर देंगे 6 से कितनी बार ये बच्चों माइनस सभी 60, तो कितना हो गया देखो 60 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है। जब एक संख्या 60 होगी तो यहाँ से दूसरी रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, वो 14 हो जाएगी ना। तो 60 और 14 देखो ऑप्शन में कहीं है 60 और 14, तो यहाँ पर 60 और 14 देखो दे रखे हैं। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर देखो हमें 60 और 14 60, तो दोनों में से कौन सा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो पहले तथा दूसरे का भाग क्या होगा, तो यहाँ पर जो x था वो x क्या था पहला भाग, तो x क्या पहला भाग तो 60 होगा, तो 60 होगा तो A आंसर होगा ना कि B आंसर होगा। बहुत से बच्चे B भी लगा देते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना आप लोगों को, ठीक है ना। तो समझ में आना सभी के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, इसमें देखिए कि एक संख्या 5 से विभाजित करने पर, तो एक संख्या बच्चों x को ही हमने 5 से विभाजित किया तो से जो 3 का शेष छोड़ती है, मतलब 3 शेष बचता है, उसी संख्या को 5, उसी संख्या का वर्ग, अगर हम बच्चों इसी 3 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ना। तो 5 से विभाजित करें, अगर 5 से इसे भाग करें तो बच्चों क्या शेष बचेगा। तो आप बच्चों मुझे बताइए 5 एकन 5, तो 4 शेष नहीं बच जाएगा क्या भाई, 4 शेष बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो 4 इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे सभी, कहा कि एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट और 5 रुपये के नोट तथा 10 रुपये के नोटों का कुल मूल्य 480 रुपये है। यदि नोटों की संख्या बराबर हो तो नोटों की कुल संख्या कितनी होगी। अच्छा बच्चों एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पर जो एक नोट तो है हमारा कितना 1 रुपये का, कितना 1 रुपये का, एक नोट कितना बच्चों 5 रुपये का, और एक नोट कितने का बच्चों 10 रुपये का। अब टोटल कितना है बच्चों वो 480 रुपये है ना। तो टोटल करेंगे इसका कितना हो गया 10 और 6 16, तो 16 बराबर कितना बच्चों 480 के, और 1 बराबर कितने का बच्चों 30 के। अब 30 के ना, अब यहाँ पर देखो नोटों की संख्या कितनी थी हमारे पास, एक तो 1 रुपये का था, एक 5 का था, एक कितने का 10 का, 3 तरह के नोट थे ना। तो 3 से इसमें आप गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 90। तो देखो बच्चों 90 ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत, बड़ी बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। देखो यहाँ पर क्या कहा है, देखो यहाँ पर कहा है, सभी बच्चे देखेंगे कि प्रथम असंगत संख्या मतलब कि ए, ये होता है ए, बताऊंगा कैसे बच्चों, और दूसरी असंगत संख्या 3 और तीसरी असंगत संख्या जो है ना वो 5, और इसी प्रकार जो है ना वो 200 तक है, 200वीं संख्या है। तो आपको ये बताना कि इसमें जो है ना टोटल मान क्या होगा। देखो बच्चों ये कह रहा कि असंगत मतलब कि पहला 3, उसके बाद 5, ऐसी डैश 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 कहाँ तक बच्चों 4, मतलब 200वीं संख्या हमारी जो होगी वो क्या होगी बच्चों 200वीं संख्या हमारी लास्ट की, तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों 199 तक हो जाएगी ना भाई, 200 तक तो 199 रहेगी ना। अब यहाँ पर देखो आपने 12th क्लास में जो है ना पीसीएम में आपने पढ़ा होगा, पीसीएम में पढ़ा होगा सार्वंतर मतलब कि n पदों का योग। तो इसमें बच्चों देखो तो n पदों का योग का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बच्चों, वो पढ़ा होगा Tn बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। तो इसमें बच्चों
यहाँ पर जो है ना ए का जो मान होता है वो हमेशा होता है पहले वाला मान, ठीक है ना, ए। और जो डी होता है वो दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाते हैं। तो 3 में से जो है ना 1 घटाएंगे तो कितना आ गया बच्चों 2, और n का मान कितना आ गया बच्चों 20 आ गया। 20, ठीक है ना। 20 क्यों आएगा बच्चों, 20 क्यों आएगा, यहाँ पर कितना आएगा बच्चों 200 आएगा ना, 200 हो गया ना, 20 थोड़ी ना आएगा। बस रख दो इसे, मान में रख दो। तो यहाँ पर जो ना tn मतलब कि 200 बराबर a की जगह 1 और प्लस और n की जगह कितना बच्चों 200 और माइनस का कितना 1 और इंटू डी की जगह कितना बच्चों 2। तो ये कितना हो गया 1 प्लस 199, 199 का दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और कितना हो गया 3, ये हो गया बच्चों हमारा 398 और बराबर में कितना बच्चों 399, इसका आंसर आ गया। तो बताएंगे 399 कहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया हमारा डी। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, तो अगर कोई सवाल समझ में ना आया हो बच्चों, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।